हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स डिस्कस, राइट। ये है हमारा डे 5 कॉमन एरर्स का आज का सेशन। तो आज हम करेंगे कॉमन एरर्स की बातें। एज यू ऑल नो, हम इससे पहले भी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं दैट एरर्स आर नथिंग बट वेरी कॉमन थिंग्स, वेरी कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच आई कैन से, राइट। जहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है नाउन क्या है, नाउन के एरर्स हैं क्या है, तो आपको उनको एरर मार्क करना है। अगर नाउन में एरर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको प्रोनाउन ग्रामर लेंस लगा के प्रोनाउन चेक करना है। प्रोनाउन के बाद वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, राइट यूसेज ऑफ टेंस, राइट, एंड आर्टिकल्स। आपको बस इतने चीजों को चेक करनी है एंड यू विल गेट योर एरर्स इजीली। सो एरर्स के क्वेश्चंस डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑलवेज कॉमन एरर्स। तो ये कॉमन एरर्स प्रैक्टिस करके आप डेफिनेटली अपने सारे ही एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि दीज आर द बेसिक टेक्निक्स, दीज आर द बेसिक स्ट्रैटेजीज। जिस तरह से एरर्स आते हैं, हमें लगता है एरर्स कोई बड़ी चीज है, बड़े बड़े एरर्स आएंगे, राइट। बट एरर्स कभी बड़े नहीं होते हैं। एरर्स हमेशा माइन्यूट लिटिल पार्टिकल्स में होते हैं, आपको उन्हें ग्रामर लेंस लगा के ढूंढना होता है, राइट। तो आज के सेशन में शुरू करते हैं हम कॉमन एरर्स की बातें। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के चैनल पे। दिस इज आंचल सिंह who is taking your session on common errors in English grammar, right? So beginning with the session, let's see a few little important details about me. सबसे पहले आपको मुझे अनअकैडमी ऐप पे क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद मुझे फॉलो करना है बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, राइट। एंड इसको टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाके फॉलो बटन पे मुझे फॉलो करना है, राइट। आपको फॉलो बटन पे जाके मुझे फॉलो करना है, सिंपली, है ना। फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप मेरे स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं तो स्पेशल क्लासेस सारे ही, जैसे कि आपको पता है, स्पेशल क्लासेस सभी क्या है, फ्री है। दे आर ऑल फ्री, सभी स्पेशल क्लासेस फ्री है, कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं है। बट अगर आप बैचेस में क्लासेस करना चाहते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सारी की सारी पैकेज को एक साथ ले जाना चाहते हैं, पैकेज का कहने का मतलब है आप बेसिक्स, vocabs, high level question and your descriptive, अगर ये सभी सभी सेक्शंस कवर करना चाहते हैं, so it is very important for you to go and grab one plus subscription. But how are you going to do that? All you need to do is go and select your choice of examination, select your plan. If your plan is of 6,000, for example, if your plan is of 6,000 rupees, what you need to do is nothing. You just have to go and apply my code, use my code AN live. The moment you use my code, you will press OK button, and the moment you press OK button, you will see that your 6,000 fees has become 5,400, which means you get a discount of rupees 600, which is 10% of 6,000, isn't it? And then you can proceed to pay. Moving on to the next, एक बार जल्दी से schedule देख लेते हैं। 6:30 AM to 7 AM हर रोज हम मिलते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। जी हाँ, बिल्कुल इसी चैनल पे, इसी जगह पे हमारे हर रोज हर सुबह की शुरुआत हमारी बहुत बेहतरीन होती है आंचल मैम के इन सेशंस के साथ, मेरे इन सेशंस के साथ, राइट। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे आपको हर रोज जुड़ना है। 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे होती है हमारी प्लस की क्लासेस। 11:30 to 1:30 PM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जहाँ पे होती है हमारी क्लासेस बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 2 PM to 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे, जहाँ पे हम करते हैं बैंक एग्जाम की तैयारी। बट अगर आप बैंक एस्पिरेंट नहीं है तो भी आप जाके यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फॉर एनहांसिंग योर इंग्लिश, राइट। देन 10:30 to 11 AM हम हर रोज जुड़ते हैं। हर रोज तो नहीं जुड़ते हैं, बट वीक में 2 दिन जरूर जुड़ते हैं, विच इज थर्सडे एंड फ्राइडे। कहाँ पे? जस्ट इंग्लिश चैनल पे। इसके साथ जुड़ते हैं भाई, जुड़ते हैं अपने वोकैब गुरु के साथ, राइट। किसके साथ जुड़ते हैं? जुड़ते हैं अपने वोकैब गुरु के साथ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जाके आंचल मैम को फॉलो करना है
और कोड का इस्तेमाल करते हुए पूरे बैच का सब्सक्रिप्शन लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। ये रहा आपका पहला सवाल, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सिलेक्ट द ऑप्शन। हम एरर डिटेक्शन करने वाले हैं। एरर्स अगर नहीं है तो आपको नो एरर सिलेक्ट करना है, और अगर एरर्स हैं तो आपको बताना है किस सेक्शन में एरर है। राइट, लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे। द फर्स्ट क्वेश्चन, द IOP party on Monday released its manifesto for the civic polls, in which it has promised constitution of a municipal development board and regularization of contractual employees. No error. What will be the correct answer over here? You have to tell me the correct answer to this question. The IOP party on Monday released its manifesto for civic polls, in which it has promised constitution of a municipal development board and regularization of contractual employees. Now see here, द IOP पार्टी ऑन मंडे, मंडे हम किसके साथ लगाते हैं, डेट्स एंड डेज के साथ ऑन लगाते हैं, वेरी गुड, वेल यूज्ड। इट्स मैनिफेस्टो फॉर द सिविक, किसके लिए, सिविक पोल्स के लिए, ठीक है, पोल्स है, इन विच इट हैज प्रॉमिस्ड, इट्स मैनिफेस्टो, द पार्टी हैज promised constitution of a municipal development board and regularization of contractual employees. So I don't see any error here, so according to me the sentence is a no error question. Moving on to the question number 2. Describing his photo as degrading and a move to defame him, Mr. Gupta has demanded that the commission take immediate legal action against the BPS. What should be the correct answer over here? The commission take immediate, कमीशन में एक लोग होते हैं या अनेक लोग होते हैं? अगर कोई कमीशन बनती है, कोई कोई ग्रुप बनता है ना, कोई कम्युनिटी बनती है, तो इसमें एक लोग होते हैं या अनेक होते हैं? अनेक होते हैं, which means here commission is plural. आपको क्लैरिटी दे रही हूँ मैं, है ना, इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कमीशन प्लूरल है तो टेक तो यहाँ पे करेक्टली यूज है, प्लूरल यूज हुआ है। हम टेक को टेक्स तो नहीं लिखेंगे। बहुत लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे कि जाके टेक को टेक्स बना देंगे और सी में एरर मार्क कर देंगे, बट देन ये देखिए कि यहाँ वर्ड कमीशन लगा हुआ है, विच मीन्स कि कमीशन के हिसाब से, कमीशन क्योंकि प्लूरल है उस हिसाब से हमारा जो वर्ब टेक है दैट इज करेक्टली यूज। सो आई डू नॉट नीड टू यूज प्लूरल सिंगुलर ओवर देयर। Immediately legal action against the BPS, immediate legal action is also correct. अगर हम immediately लगाते हैं तो immediately action against the BPS, I don't think that is required. So according to this question, according to this common error, there is no error as well. आज सभी नो एरर मिल रहे हैं, क्या बात है। चलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सेशन को भी प्यार देते हुए ढेर सारा लाइक करिएगा, ताकि आप लोगों को मिल सके ऐसे बहुत सारे और सेशन जिनमें हम कर सकें आपके साथ इन सेशंस को सॉल्व, इन सेशंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस, ताकि आपको मिल सके सफलता आपके एग्जाम्स में। ओके, वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल यूट्यूब का बहुत बड़ा चैनल है, साथ ही अनअकैडमी का एक हिस्सा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू गो एंड like, subscribe and share the session as well as subscribe the channel. साथ ही मुझे आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे आपको मिलेंगी फ्री क्लासेस, बट अगर आपको फुल पैकेज चाहिए, बैच चाहिए, तो आपको कोड यूज करके खरीदना होगा सब्सक्रिप्शन। अब इस सब्सक्रिप्शन के फायदे ये हैं कि आपको सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन में इंग्लिश नहीं मिल रहा है, इसके अलावा आप जिस भी फैकल्टी के मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो सभी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। राइट, let's see the question. Number 3. Delhi Congress President Ajay Maken said at an event to inaugurate candidates election offices on Monday that the city had seen unprecedented development when the party was in power in the capital since 15 years. अब ध्यान देते हैं, छोटा सा एरर है, बहुत ही माइन्यूट एरर है, प्रीपोजिशन एरर है। राइट, क्या है देखते हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय मेकन ने बोला एक इवेंट में कि वो इनॉग्रेट करेंगे कैंडिडेट्स को excuse me, to inaugurate candidates election offices on Monday, use correctly, that the city had seen unprecedented development. City में unprecedented development देखा गया है when the party was in power, जब पार्टी पावर में थी, in the capital में, कब से है, कब से है ये नहीं कहा जा रहा, कहा जा रहा है तब थी, पार्टी तब पावर में थी, दैट मीन्स सिंस 15 इयर्स नहीं, ओके, यहाँ पे होगा कितने साल के लिए थी, फॉर 15 इयर्स, इतने सालों के लिए पार्टी पावर में थी, तब क्या देखा गया, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट देखा गया।
right? So the error lies in option number D. We will use for in place of since. Isn't it a common error? Right? Common error hai? Over this approval, he claimed only 50% funds were to be given by the Delhi government, but due to negligence of the Kejriwal government, the expansion was delayed. What will be the correct answer? Over this approval, इस approval के ऊपर, he claimed, उसने claim किया that 50% funds were to be given by the Delhi government, 50% funds दिए जा रहे Delhi government से, लेकिन negligence की वजह से, due to negligence of Kejriwal government की negligence की वजह से the expansion was delayed, expansion delay हो गया. So किसी भी चीज में जब अप्रूवल मिलती है तो उसके ऊपर जाके मिलती है या उस पार्ट के लिए मिलती है, उस पार्ट के लिए मिलती है, तो हम यहाँ पे ओवर का यूज नहीं करके क्या करेंगे, अंडर दिस अप्रूवल, राइट, अंडर दिस अप्रूवल, इस अप्रूवल के तहत जो क्लेम किया गया था ओनली 50% टू बी गिवन बाय दिल्ली गवर्नमेंट 50% देगी, लेकिन केजरीवाल गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सपेंशन डिले हो गया. सो द करेक्ट आंसर, द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर ए एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. In an affidavit submitted to the State Election Commission along with her nomination, Ms. Kaushik disclosed that she owned two buildings measuring 720 square feet and 553 square feet, which are priced at rupees 50 lakh and 32 lakh respectively. Oh, I think I popped out the answer, which I shouldn't be doing, I guess. But still, let's go through the question once again. In an affidavit submitted to the State Election Commission along with her nomination, Ms. Kaushik disclosed that Ms. Kaushik ने disclose किया कि she owned two buildings. वो दो buildings own करती हैं. उनका measurement क्या है? Measuring 750 square feet and 553 square feet, which are priced at rupees 50 lakh and rupees 32 lakh respectively. What do we say? Respectively, है ना? मेजरिंग, यहाँ से देखिए मेजरिंग के बाद क्या आना चाहिए, मेजरिंग के बाद विच आर प्राइज्ड या प्राइज्ड के बाद विच आर प्राइज्ड एट इतना रुपीज टू इतना रुपीज respective has no usage over here, so I'll use an adverb over here and the adverb will be not respective, it will be respectively. No error. Next, liberalizing the end use of airport land and unlock its potential is undoubtedly to advance public interest and for a better management of airports. No error. What will be the correct answer over here? Liberalizing the end use of airport land, right? Airport land को liberalize करना, end use of liberalizing the end use of airport land and अनलॉक इट्स पोटेंशियल. यहाँ पे देखिए एक वर्ड लगा हुआ है एंड. मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जब भी कोई भी कंजंक्शन लगे, कंजंक्शन का इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, राइट? अगर मैं बोलूँ स्विमिंग एंड डांस आर द बेस्ट एक्सरसाइज, तो इज डांस करेक्ट ओवर हियर? एंड के इधर लगा है आईएनजी और एंड के इधर लगा है वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इज इट करेक्ट? इट इज नॉट करेक्ट. द करेक्ट वन विल बी डांसिंग, राइट? द करेक्ट फॉर्म विल बी डांसिंग. सो एंड का यूज किसके साथ कर रहे हैं? डांसिंग के साथ कर रहे हैं, स्विमिंग के साथ कर रहे हैं, राइट? इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजिंग की, लिबरलाइजिंग द एंड यूज ऑफ एयरपोर्ट लैंड एंड unlock will not be used, and unlocking its potential is undoubtedly to advance public interest and for better management of the airport. So the correct answer will be unlocking and not unlocks, and the error lies in option number B. Okay. Moving on to the next question. While the policy extended the benefits to existing and future airports of AAI as well as future airport projects under public-private partnership, it excludes the existing airports. No error. What will be correct answer to this question? आपको देखना है. While the policy extended the benefits to existing and future airports
of AAI as well as future airport projects under PPP, public-private partnership, it excludes the existing transports. उसने एक्सटेंड किया, पॉलिसी को एक्सटेंड किया बेनिफिट्स के लिए, राइट, द बेनिफिट्स टू एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स है उसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन जो पहले के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स थे वो क्या हो गए, वो एक्सक्लूड हो गए। जब वो एक्सक्लूड हो गए है ना, एक्सक्लूड हो गए, तो इसको हम कैसे कन्वे करेंगे, हाउ विल आई कन्वे दिस? एक्सक्लूड हो गए लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, हम लिखेंगे इट एक्सक्लूडेड द एग्जिस्टिंग airports. The error lies in option number D. Okay, so this part is clear. I hope the error lies in option number D. The correct answer will be option number D. The erroneous part is excluded. Moving on to the next question. It's been over a month since several students of GB Pant Engineering College in South Delhi's Okhla have been spending the night in their classrooms as a mark of protest. No error. Okay, now you have to tell me where does the error lie. Very simple error is there. Okay, very simple error. समझो this is the stepping stone of parts of speech. तो आपको समझ आ गया होगा. जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए error. I'll give you a few fraction of seconds so that you can understand where does the error lie. जल्दी से रिप्लाई कीजिए और बताइए क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए वेयर डज द एरर लाई, वेयर शुड द एरर बी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, सेशन को भी प्यार देते हुए ढेर सारा लाइक करें। ओके, आई होप आप लोगों को एरर मिल गया हो। कमेंट्स तो आ रहे हैं कुछ लोगों के, बट स्टिल चलिए बताते हैं। इट्स बीन ओवर अ मंथ सिंस सेवरल बहुत सारे विद्यार्थी या विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, right, of GB Pant Engineering College in South Delhi's Okhla have been spending in the night in their classrooms as a mark of protest. Option number A has an error. Next question. According to the RTI documents, instead of building the college, a part of the land had given to an institute, Indraprastha Institute of Information Technology (IIT), that will come up on the public-private partnership model. No error. Where does the error lie? बताइए कहाँ पे error दिख रहा है इस sentence में आपको? Think a little. According to the RTI documents, instead of building the college, a part of the land had plus क्या होगा and then होगा given, तब होगा V3, right? To an institute, Indraprastha Institute of IIT, that will come up on a public-private partnership model. No error. The correct answer to this question will be that had been given. The error lies in option number C. The correct answer will be had been given, right? Moving on to the next question. Students meanwhile complained that the classrooms in the college were not suitable for attending lectures since they were hostel rooms and lacked space. Okay, ध्यान दीजिएगा. Students meanwhile complained that the classrooms in the college were not suitable for attending lectures since they were hostel rooms and lacked space. यहाँ पे and किसके लिए लग रहा है? For attending lectures since they were hostel rooms and dash space. मैंने हमेशा बताया और अभी फिर बता रही हूँ, इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी and लग रहा है, and के बाद वाला पार्ट और and के पहले वाला पार्ट हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए. किसी भी कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट उसके पहले वाला पार्ट बैलेंस्ड होना चाहिए. तो यहाँ पे जब हम अटेंडिंग यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? Lecture since they were hostel rooms and lacked space, right? Space की कमी हो रही थी, not lack. Question number 11. The Supreme Court was on Monday informed that the process of arriving at a settlement between Union Minister Rajvardhan Singh Rathod and Parasnath developers over possession of a flat in Gurgaon was going. No error. What will be the correct
answer over here. There is a very minute error which is preposition error. So I have told you this much, and now you tell me where does the error lie. The Supreme Court was on Monday informed. Monday को Supreme Court को inform किया गया that the process of arriving at a settlement between, जो process चल रहा है settlement पे आने का किनके बीच, यूनियन मिनिस्टर राजवर्धन सिंह के बीच और पारसनाथ डेवलपर्स के बीच over possession of a flat in Gurgaon was going full stop. Don't you feel that going के बाद कुछ होना चाहिए यहाँ पे? Don't you feel this is an incomplete sentences? Was going was चल रहा था. There will be a phrasal preposition used here. We will use a phrasal preposition over here, right? And what will be that phrasal preposition? Was going on. The correct answer to this question will be error number D, was going on. Continuous form में है, साथ ही हम preposition लगा के उसकी meaning को complete करेंगे, है ना? Next question. In a statement given to the police, Mr. Yadav said that they were all sleeping inside the house when the theft took place and were informed of the incident around 2:30 a.m. And when Mr. Yadav's mother Murthy woke up and saw that the buffaloes were missing, no error. What will be the correct answer? I think while reading the sentence only you must have got your answer. And I would like all of you to reply me in the comment box, comment in the chat box and tell me where does the error lie. What do you think? Where does the error lie? Okay, take your time and tell me where does the error lie. What do you think? Error कहाँ पे है? In a statement given to the police, what do we say? Give to the police. In a statement, give to the police. पुलिस को जो दिया या पुलिस को जो दिया गया, given to the police, right? The correct answer will be in a statement given to the police. Mr. Yadav said that, and the error lies in option number A. Next question. Police said Raju himself had a criminal record and he as well as one of the attackers have several cases registered with them at the Madhura police station. What will be the correct answer? Okay, यहाँ पे छोटा सा preposition error है. सेंटेंस को समझते हुए आंसर कीजिए. आई होप आपको आंसर मिल जाएगा. पुलिस ने राजू को कहा. पुलिस सेड राजू हिमसेल्फ. पुलिस ने कहा राजू खुद had a criminal record. राजू का खुद का एक criminal record है और he as well as one of the attackers, वो और साथ ही उनके एक attacker जो है ना, बहुत सारे cases registered है उनके साथ या उनके against. बहुत सारे cases registered हैं उनके साथ या उनके against. Definitely उनके साथ नहीं registered है, उनके against registered है, isn't it? Against them at the Madhura police station. This is the error in question number 13. The error is in option number D. Okay. Moving on to the next question. Two persons working with a cash management service provider alleged executed a heist of 32.50 lakh by fleeing with a cash van in outer Delhi's Mainwali Nagar on March 30. Police revealed on Monday. No error. Where does the error lie? Okay, I'll tell you one thing. There is a very minute error which the sentence might be very distractive, but the error is in adverb. Now you have to find that adverb which is not used correctly over here. तो अब adverb के लिए आपको क्या चेक करना है? Adjectives चेक करने हैं और adjectives के साथ लगे हुए verb चेक करने हैं, right? Two person adjective, लेकिन इसके साथ noun लगा हुआ है. Working with a cash management service provider alleged, executed is a verb, alleged is again a verb. A heist of rupees 32.50 lakh by fleeing के अगल बगल कहीं हमें verb adverb नहीं दिख रहा है, fleeing सिर्फ अकेले verb है. With a cash van in outer Delhi's Mainwali Nagar on March 30, पुलिस ने reveal की. So I'm only left with one option which is this option number B, जहाँ पे हमने क्या यूज करा है, जहाँ हमने क्या देखा, alleged और executed लिखा हुआ है.
allegedly executed will be the correct answer. Right? This is how we need to find the answers to such questions. Okay. Chali, moving on to the next question. Upon checking the identity records of the gunman, it was found out that he was a resident of Uttar Pradesh, Etah district, and his arms license were issued. Arms license were issued will be the correct answer. Okay. So यहाँ पे आपको देखना है, upon checking the identity records of the gunman, it was found that he was a resident of Uttar Pradesh, Etah district, and his arms license were issued or was issued by the authorities of the same region. So the error lies in option number C. The correct answer will be, and his arms license was issued by the authorities of the same region. This is the correct answer. Okay. I hope you learned a lot of things in this common error session. See you in the next class, and before you go, I would request you to follow me on Unacademy by typing my name ANCHAL SINGH. It was wonderful having you guys here. Thank you for joining me in the session. Do follow me on Unacademy. Do like Wi-Fi Study Studios, okay, and also subscribe the channel and session को भी ढेर सारा like कीजिए. Thank you so much for joining me. Signing off, Achal Singh.